तो तुम किस तरह का पेड़ हो, कड़वा या मीठा तुम तय कर लो। तुम्हारे एक ही वरदान को मैं फॉलो करूंगा। तुम अगर किसी के लिए बद्दुआ मांग रहे हो तो मैं उसी के ऊपर आशीर्वाद दूंगा। अगर तुम किसी को दुआ वाला पेड़ बन रहे हो तो मैं तुम्हें उसी पे आशीर्वाद दूंगा। तो तुम जो बोओगे वही तुम काटोगे। तुमने किसी के लिए बद्दुआ वाला बीज बोया है तो तुम भी अपने लिए वही काटोगे। तुम ये मत अपने आप में घमंड करना कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा फल होगा। तुमने जो बीजा वही तुम्हें काटना पड़ेगा। तो यीशु मसीह वही कहते कि तुम किसी के लिए दुआ बीजो, आशीर्वाद बीजो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। तुम्हारे साथ कोई कर भी गया है तो भी उसको जाने दो, न्याय मैं करूंगा। तुम न्याय मत करना, मैं न्याय करूंगा। तो परमेश्वर कहते तुम अपने मुंह का कंट्रोल करना। तो आज के बाद आप सब अपने मुंह पे ध्यान देंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अपने मुंह से जो कुछ शब्द आपका निकल रहा है वो जमीन में लग जाएगा, जमीन में लग जाएगा। वार्निंग देता है परमेश्वर। ऐसा नहीं कि सडनली हमें वो दंड ही देना शुरू करता है, सजा ही देना शुरू करता है, लेकिन वार्निंग देता है, क्योंकि हर एक चीज सुधरने में समय लगता है। लेकिन हम अगर इसको करने लग जाएंगे धीरे धीरे तो ये होने लग जाता है, होने लग जाता है। मेरे पति के मुंह से हमेशा गाली निकलता था, या ऐसा नहीं कि वो किसी को गाली देते थे, एक वर्ड ही मुंह पे एक समा जाता है जेंट्स को कि कुछ भी बोलना तो एक गाली से ही शुरू होता था, जस्ट एक नॉर्मल। और देखने में इतनी वो शरीफ है, लेकिन उनका वर्ड किसी के झगड़ा करके वो गाली नहीं देते थे, लेकिन एक नेचुरल मुंह से एक वर्ड निकलता था, गाली वाला शब्द। और फिर मैंने उनको धीरे धीरे प्रार्थना में लाया। जैसे मैंने प्रभु का वचन जाना कि नहीं ये गलत है, हम अगर किसी के लिए गाली बीज रहे हैं ना, हम किसी माँ और बहन और बेटी का वर्ड निकाल के गाली दे रहे हैं ना, तो वो रिटर्न होके हमारे लिए ही आ रहा है, रिटर्न होके हमारे लिए ही आ रहा है। तो हम क्यों ले भाई, हमें नहीं जरूरत है। तो ये ऐसा नहीं कि मेरा पति है, मैंने बोला प्रार्थना करो और वो कहा ठीक है हाँ वही भगवान है, तू कह रही है प्रार्थना करना तो मान जाए। जेंट्स लोग जल्दी नहीं मानते, वो धार्मिक तो बिल्कुल पहले भी नहीं थे, तो वो नहीं मानते थे। लेकिन जब मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे पति के मुंह से गाली ना निकले, मैं तो दुआ मांग रही हूँ लेकिन वो मैं मीठा पेड़ बन रही हूँ, वो कांटे वाला पेड़ बन रहा है, तो क्या फायदा। उसका भी तो फल मेरे जीवन में आएगा, क्योंकि उसका और मेरा कनेक्शन है, एक ही घर में हम रह रहे हैं। उसके ऊपर विपत्ति आएगी, उसके ऊपर श्राप आएगा, तो हमारे ऊपर ओब्वियसली फर्क पड़ेगा। अगर पति दुख में है तो पत्नी के ऊपर ओब्वियसली पड़ेगा। अगर उसका नुकसान हो रहा, वो बीमार हो रहा, तो रोग तो उसको लगा, लेकिन झेलना तो घर के लोगों को भी पड़ता है ना। तो सो नहीं, मैंने कहा प्रार्थना में जब मैंने रखा उनको, उनके ऊपर प्रार्थना किया, धीरे धीरे मैंने उनको समझाया कि देखो बाइबल में क्या लिखा, हमें गाली नहीं देना। आप लड़ तो नहीं रहे हो किसी को, लेकिन आपके मुंह पे एक वर्ड सा तकिया कलाम सा चढ़ा हुआ है, आप मत दो। कह रहे नहीं मेरी आदत है, ऐसे नहीं जाएगी। फिर मैंने उनको बाइबल पढ़ने की हैबिट लगाई कि आप आधा पेज, एक पेज, जितना आपको पढ़ा जाए तो उतना ही पढ़ो। पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हम लोगों ने सुबह शाम एक आधी वर्शिप करनी, एक आधी आराधना करने, परमेश्वर का गीत गाना। तो धीरे धीरे क्या हो गया, उनके मुंह से वो गाली उतर गई। अब वो प्रभु का गीत गाते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं। सडनली गाली एकदम से चली गई। मैं हैरान हूँ कि ये इंसान गाली देता था लेकिन अब नहीं देता। सो हमें मुंह को इस तरह से परमेश्वर कहते कंट्रोल करो, किसी की बुराई ना करो। पहले वो बहुत बॉस की भी आके मुझे बताते थे निंदा की ऐसा वैसा, मैं क्या नहीं, निंदा मत करो आप बॉस की। प्रभु कहते पीठ पीछे भी राजा को गाली मत देना, पीठ पीछे भी राजा को गाली मत देना। आप बॉस को मुंह पे कुछ नहीं बोल पाते हो, आपको बॉस डांट रहा है, आपको बॉस भला बुरा कह रहा है, आप मुंह पे नहीं बोल पाए हो, लेकिन आप घर आके बोल रहे हो तो मतलब आप बोल रहे हो। मत बोलो, दीवार के भी कहते कान होती है। परमेश्वर का एंजल, परमेश्वर का दूत हर जगह होता है। तो जो हम रिलीज कर रहे हैं उसको नहीं पता, उसको नहीं पता कि क्या मांग रहा है इंसान। उसको ये पता कि जो मांग रहा है ये देना है इसको। तो जब ये बॉस के लिए प्रार्थना करने लग गए, जब ये बॉस के लिए अच्छा बोलने लगे, तो इनको उनका फेवर मिलने लगा। ये हैरान हो गए कि बॉस अब मेरे से अच्छे से बात करता है, प्यार से बातें करता है, पहले ऐसे नहीं करता था।
सो इस तरह परमेश्वर का हमें फेवर मिलता है। हमने अपने मुंह के शब्दों को इस्तेमाल करके देखा, वही चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ कि आप करके देखें कि आपके मुंह से क्या निकलता है। आपके मुंह से दुआ निकलनी चाहिए लोगों के लिए, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा कि हाँ, ये दूसरों के जीवन में दुआ बोने वाला है, इसको दुआ की जरूरत है, दुआ की जरूरत है। तो आप सब ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आप अपने मुंह के शब्दों पे ध्यान देना कि जो आप चाहते हो वही आप बोना, क्योंकि मुंह से जो निकलता है वही तय करेगा कि आप कहाँ जा रहे हो और आप कहाँ तक जाओगे। तो अपने मुंह के ऊपर आप ध्यान देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर कुछ निकल भी जाए तो फिर से मौका देंगे प्रभु आपको, ऐसा नहीं कि उसकी आपको सजा मिल जाएगी। अगर आपको गुस्सा करने की आदत है और आपके मुंह से निकल रहा है बार बार, तो ऐसा नहीं कहते कि प्रभु एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट 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 करते करते आपकी हैबिट बन जाएगी। आपको कोई भी गुस्सा भी करेगा, आपको आराम से आपको सहने की शक्ति मिल जाएगी। अगर कोई भी बुरी हैबिट है आपको, तो आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना आ जाएगा। अगर बच्चे को आप गुस्से में बड़ा बुला कह रहे हो, तो डांटना बुरा नहीं है। प्रभु कहते हैं डांटो, बच्चे को छड़ी से मारो, क्योंकि तुम नहीं मारोगे तो वो बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि माँ बाप अगर बच्चे को नहीं समेटेगा तो बाहर की दुनिया कोई नहीं समेटेगा आपके बच्चे को। प्रभु यहाँ तक कहते हैं छड़ी भी मारो, अगर तुम्हें मारना पड़े, डांट के अलावा तुम्हें बच्चे को मारना भी पड़े, तुम मारो बच्चे को, तुम ही सुधार सकते हो, ऐसा नहीं। लेकिन बच्चे के ऊपर भद्दे शब्द मत रिलीज करो, भद्दा वर्ड मत बोलो कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। हम ऐसा बोल देते बच्चे को, और जब बच्चा 20, 25, 30 साल का हो जाता है, सक्सेस नहीं होता है, तब हम कहते हैं हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हमने उसको बोला था, जो हमने बोला था वो सच हो गया। हम अपने बच्चों को ना कोसे, हम अपने जीवन को ना कोसे, हम आसपास के जीवन को ना कोसे, हम किसी के